देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बीएसएफ एसआई मोहम्मद इम्तियाज साहब का कहीं न कहीं शहीद हो गए और आज जिस प्रकार से युवाओं की भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है, उनके अंतिम जनाजे में आप देख सकते हैं, एक बार दिखाइए, हम चाहेंगे। हजारों की भीड़ अलग-अलग जिलों से, बिहार के कोने-कोने से लोग पहुंचे हुए थे उनके जनाजे में मिट्टी देने के लिए। यहाँ पर कुछ युवा लोग मौजूद हैं, कुछ नेता लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे। अच्छा, मोहम्मद इम्तियाज साहब ने इस तरह से अपने देश के लिए, इस तिरंगे के लिए कुर्बानी दे दिया। किस प्रकार से देखते हैं इस कुर्बानी को मोहम्मद इम्तियाज साहब के? सबसे पहले हम तो इनको जय हिंद पेश करते हैं और बताते हैं कि पूरा देश आज गर्व कर रहा है। उसी प्रकार पूरा भारतवर्ष आज रो भी रहा है। आज जो पाकिस्तान का कायराना हमला जो किया, उसमें हमारे जो वीर शहीद इम्तियाज साहब जो शहीद हो गए, उनका त्याग, उनका बलिदान पूरा देश ऋणी रहेगा। और जब तक देश रहेगा तब तक इम्तियाज साहब का नाम रहेगा, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का कायराना हमला है, उसमें हमारे जो इम्तियाज साहब जो अमर हुए हैं, उन पे हमें गर्व है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप सब लोग उनके सम्मान में एक बार हमारे साथ इनकलाबी जय हिंद आप लोग बोलिए, जय हिंद। शहीद इम्तियाज साहब अमर है, शहीद इम्तियाज साहब अमर है, शहीद इम्तियाज साहब अमर है। हम जाएंगे, इम्तियाज साहब ने अपने परिवार के बारे में एक बार भी नहीं सोचा होगा। कुर्बानी के समय उन्होंने सोचा होगा तो पीछे हट जाते, लेकिन उन्होंने देश के बारे में सोचा, तिरंगे के बारे में सोचा कि कुछ भी हो जाए लेकिन इस तिरंगे का शान झुकने नहीं देंगे। और मुझे लगता है कि भारत का बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है कि इस देश से प्रेम हम लोगों का कैसा है। परिवार के बारे में नहीं सोचा, इस मतलब सेना के जवान के बारे में, जिस प्रकार से कई सारे लोग देश में हमारे हैं, बहुत दुख होता है उस समय जब देश के लोग ही देश पर सवाल उठाते हैं। जी, उस समय बुरा लगता है कि नहीं आप लोगों को? बहुत बुरा लगता है। आज देश के अंदर भी जो गद्दार लोग हैं, वो सोचते हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है। आज जो बलिदान देने की बात आई, आज मुसलमान सबसे आगे आगे क्यों है? आज जरूरत पड़ता है तो दलित भी आगे होता है, हिंदू भी आगे होता है, जैन भी, बौद्ध भी, सब आगे होता है। जब भी देश की लड़ाई, देश की आन बान की बात हुआ है, उसमें सभी जाति धर्म के लोग एक होके, आज ये कोई नहीं देखता है कि हमारा मोदी जी है, कि राहुल जी है, कि नीतीश जी है, कि कौन है। आज राजनीति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के सब लोग देश के साथ एक होकर लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन फिर भी देश के कुछ गद्दार लोग हैं, नालायक लोग हैं देश के अंदर, वो सवाल उठाते हैं कि मुसलमान है, ये दलित है, ये है, ये वो लोग ही देश को बांट रहा है, देश में नफरत बो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि देश में भाईचारा हो, इंसानियत हो, हर लोग चाहता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, हम लोग दलित है, कौन कौन लोग है? सभी लोग हिंदुस्तानी हैं, यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल हिंदुस्तानी है। एक बार बोलिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। इम्तियाज साहब ने इस प्रकार से अपने देश के लिए कुर्बानी दे दिया। आज युवा पूरे बिहार से, इतनी धूप है, बच्चे आए हुए हैं छोटे छोटे, किस प्रकार से देखते हैं इम्तियाज साहब के इस कुर्बानी को आप? बहुत अच्छी तरह से मैं देख रहा हूँ इम्तियाज साहब के अपने बलिदान को शहीद किए हैं। आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी आप लोगों की इम्तियाज साहब? ईद में सर, ईद में मुलाकात हुई थी। जी, क्या जी। बातचीत हुई थी, कुछ बताएंगे? क्योंकि ये पल जो है पूरा भारत देख रहा है, पूरा भारत जानना चाह रहा है कि इम्तियाज साहब के बारे में कहीं ना कहीं। तो क्या बात हुई थी आप लोगों की अंतिम बार जब आए थे? अंतिम बात ये हुई थी कि अपने हिंदुस्तान को अच्छा सलामी देंगे, वो अच्छा से हिफाजत करेंगे। जब भी आते थे यहाँ पर सिर्फ देश की बात होती जी थी। जी जी, देश की बात नहीं कुछ बात नहीं करते थे कि हिंदू है मुस्लिम, कुछ नहीं। जब हिंदुस्तान हमारा है तो हमारा हिंदुस्तान। यह थे इम्तियाज साहब, जब भी अपने गाँव भी आते थे तो सरहद का ही टेंशन था कि हमारे सेना के जो भी लोग वहाँ पे हैं उन लोग कैसे होंगे, या फिर देश की बात होती थी। इम्तियाज साहब का आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहेंगी। किस प्रकार से इस कुर्बानी को देखते हैं इम्तियाज साहब के? ये कुर्बानी जो है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। और ये आज का दिन जो है, ये पूरे भारत के एक एक युवा जो आज जो संकल्प लेके यहाँ से जाएगा और ये पाकिस्तान को ईंट से ईंट बचाने का काम करेगी। अच्छा, कहीं ना कहीं इम्तियाज साहब ने पाकिस्तान का, भले आज नहीं हमारे बीच, यादें उनकी है और आजीवन रहेंगे, नहीं है फिर भी रहेंगे बिल्कुल। लेकिन हम चाहेंगे सर, थोड़ा सा आप मुखिया भी हमें पता चला। अच्छा, एक बात बताइए सर, इम्तियाज साहब ने अपने देश के लिए एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मेरे पीछे मेरा परिवार है। अपने देश के लिए, तिरंगे के लिए उन्होंने सर कटा दिया, गंवा दिया अपना शरीर। किस प्रकार से, क्या कहेंगे? आपकी हालांकि आवाज बजी हुई फिर भी। इम्तियाज जी जो किए हैं, उनका तो सबसे पहले मैं हम उनको जो है पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश के अंदर में जो हर समय एक न एक बाधा, एक न एक उत्पन्न राजनीतिक हलचल के अंदर में उन्होंने एक इतिहास बना दिया कि हम क्या है, हिंदुस्तान के नागरिक। तुम देखो, उन्होंने बॉर्डर पर गोली खाया लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटा। आज नारायणपुर के अंदर में उन्होंने जो इतिहास बनाया, गरखा प्रखंड में, पूरे बिहार, पूरे इंडिया के अंदर में उन्होंने जो मुकाम कायम किया, शायद
एक भारतीय का इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। हम जरूर कहेंगे कि इम्तियाज जी के ऊपर हमारे सभी भाई गर्व है और गर्व रहेगा। जिंदा है और जिंदा रहेंगे और मरे नहीं है। आज भी हमारे भी जिंदा हुआ है, जिंदा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक अंतिम सवाल सर कि उनके लिए आप लोग कुछ मांग करना चाहेंगे कि इस गांव में कुछ ना कुछ उनके लिए जरूर बनना चाहिए। मेरी भी मांग है सरकार से। आप लोगों की क्या इच्छा है कि उनके नाम पर क्या कुछ चाहते हैं आप लोग यहाँ पर होना चाहिए कुछ बड़ा? जैसे मेरे अनुसार एक यहाँ एक तो जो वहाँ चिंतामण का चौक है, उस चौक को इम्तियाज अली चौक रखा जाए नाम, इसलिए कि शहीद इम्तियाज अली चौक रखा जाए कि पूरे जब तक रहेगा तब तक सारे लोग जानेंगे कि किनके नाम पे पर है। पहला दूसरा हम ये सरकार से डिमांड करेंगे कि यहाँ उनके नाम पर कुछ ऐसा स्मारक बना दिया जाए कि जैसे हम लोग गांधी जी की या किसी के स्मारक पर जाते हैं तो याद करते हैं ना कि वो देश के लिए क्या क्या किए, तो लोग आए तो उनको पता चले और लोग जो उनका स्मारक देखे तो पता चले कि इन्होंने देश के लिए उस वक्त बलिदान दिया जब देश इस बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। तब इंडिया पाकिस्तान के लड़ाई में उन्होंने अपना योगदान दिया और अपने जान अपना दिया। इससे यही चाहिए। इम्तियाज साहब के नाम पर एक स्मारक जरूर मैं चाहूंगा इस गांव में बनना चाहिए कि युगों युगों तक जब तक यह धरती रहेगा तब तक इम्तियाज साहब को इस मतलब नम आंखों से लोग याद करेंगे कि इम्तियाज साहब ने विकट परिस्थिति में जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त उन्होंने अपना कुर्बानी दे दिया और इस देश के लिए कहीं ना कहीं आज गर्व का विषय है। क्या कहेंगे इम्तियाज साहब के लिए आप? सर मैं सबसे पहले मैं बात ये कहूँगा कि जितने भी भारतीय लोग हैं, भारतीय लोग सभी अपना जात धर्म छोड़ के ओनली 1 for 1 जात सिर्फ भारतीय होना चाहिए और ना ही इसमें माहौल में कोई नफरत होना चाहिए। सर बहुत सारे लोग एक और चीज हम पूछेंगे क्योंकि बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे लोग देश में नफरत फैलाने का काम भारत में रहते हैं लेकिन गुण पाकिस्तान के गाते हैं। सभी लोगों को हिंदू मुसलमान दलित बांटते हैं। जो भी सर इस मुल्क में जो भी अगर जो पाकिस्तान का गुण गाते हैं वो कभी हिंदुस्तानी हो नहीं सकते। और जो भी इस्लाम में है लोग, अगर जिस वतन से मोहब्बत नहीं उसको अल्लाह पाक के पास भी मोहब्बत नहीं, कोई जगह नहीं है। हमारे नबी ने फरमाए थे जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता वो मेरे लिए भी नहीं है। इससे बड़ी उससे अब इससे वजन आपको क्या बता। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं हम अगर कहेंगे जिस मुल्क में रहते हैं आप, अगर उस मुल्क से आप मोहब्बत कीजिए, वही आप कहीं भी रहे आप, फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी वही आपकी माँ है, वही बाप, यानी कि वही सब कुछ है। इसे धरती माँ है, धरती अपनी माँ है, कुछ भी कीजिए लेकिन यही मुल्क हमारा है, हमारा रहेगा हमेशा। और हम अब एक और बात कहना चाहते हैं, जो पाकिस्तान है हमारे दिल से मानिए तो पाकिस्तान को हम नक्शा मिटाना चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम मिट जाए नक्शे से। अगर मोदी जी मुझे कहे अगर आप जाइए तो मैं अपने सीने में पूरा बम बांध कर कूदने के लिए अब भी तैयार, बम बांध कर कूद जाइएगा, कूदने के लिए अब भी तैयार, अब भी तैयार, मौका मिले तो अपने रब की कसम खा के बोलता है। देखिए ईमान मतलब अपने अल्लाह का कसम खा के कर रहे हैं तो झूठ नहीं, ईमान इनके दिल में हिंदुस्तान मोदी जी बांध दे और गिरा दे, हम मतलब अपना टेंशन नहीं लेते हैं आप। कुछ नहीं। आज भी मेरा भाई बीएसएफ के बॉर्डर पे अभी भी तैनात है। आपका भाई बीएसएफ में है, आज भी देश की सेवा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है। अभी उसकी शादी हुई है, अभी कॉल लेटर है, फिर निकल गया, तुरंत बाद चले गए, तुरंत बाद चला गया है। ये अभी है हमारे साथ जोधपुर में है, अभी हम लोग बारात में गए थे। एक इस जो इन्होंने बात कहा, ये हम कहना चाह रहे हैं कि इस सरकार को भी ऐसा निर्णय ले कि पाकिस्तान को मिलाकर अखंड भारत बना दे। जो अखंड भारत का जो कंसेप्ट है, हम ये चाह रहे हैं कि पूरा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एक देश बन जाए, ये सबसे बेटर रहेगा। विश्व शक्ति के रूप में भी हम लोग उभर जाएंगे। एक चीज और पूछेंगे आतंकवादियों के लिए, आप लोग जो आतंकवादी भारत में आए, जिन लोगों के वजह से ऐसा माहौल बना, दोनों देशों में टकरार हुआ, उनके साथ अभी क्या हुआ किसी को नहीं पता है। उनके साथ अभी तक नहीं हुआ, क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है आखिर? अब इसके बारे में तो हम सरकार की खुफिया एजेंसी भी लगी है, रॉ भी लगा है, आईबी भी लगा है कि आखिर क्या क्या है, उसकी जांच चल रही है। जांच सरकार कैसे करेगी, उसके बाद जांच करने के बाद वो पकड़ के सरकार उसे ऐसा सजा दे कि फिर कोई वैसा हिम्मत नहीं करे कि वैसा घटना फिर दोबारा भारत के कहीं भी हो। बाकी एक और चाचा है, चाचा क्या कहेंगे इम्तियाज साहब के बारे में? नहीं कुछ कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं, बहुत सारे लोग नहीं बोल पा रहे हैं इस दुख के माहौल में। भैया क्या कहेंगे इम्तियाज साहब के बारे में, जिस प्रकार से आज उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दे दिया और शहीद हो गए अपने भारत के लिए? ये बहुत बड़ी गर्व की बात है हम छपरा वासियों के लिए, पूरे भारत वासियों के लिए, क्योंकि हमारे भारत में ये शहीद हुए हैं तो ये बहुत फख्र की बात है। और हम लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हम लोग भी इसमें शामिल हुए हैं, ये भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप लोगों को कभी जीवन में मौका मिला इस देश के लिए जाने का, बॉर्डर पे शहीद होने का, तो क्या आप लोग बेहिचक पहुंचेंगे वहाँ? बेझिझक हम लोग पहुंचेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि ये देश की बात है। जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उस मुल्क से आप मोहब्बत नहीं कर रहे हैं तो ये आप में कमी है।
हमारे नबी फरमाते हैं, अभी जो बोले हैं ये सही बात बोले हैं कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क से आप मोहब्बत करना आपकी आधी ईमान है। सही बात है। बाकी आखिर मोहम्मद नम है इम्तियाज बहुत मोहम्मद इम्तियाज साहब के लिए पूरा गांव गमगीन है, नम आंखों से विदाई दी गई। हालांकि आप भी इस मोहम्मद इम्तियाज साहब के लिए एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा।